मेरी संतोष बहन जी से बात हो चुकी है। बच्चों को बड़ों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। पर बच्चे बड़ों से अपनी मन की बात तो कह सकते हैं ना। अकल की बात कर नहीं सकती, मन की बात करने आई है। पापा जी, अब मैं आपके घर की बहू बनने जा रही हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी भी है और गर्व भी। बहुत खुश नसीब हूं मैं। मुझे एक ससुर के रूप में पिता मिल रहे हैं जो अपने बहू के परिवार की इज्जत को अपनी इज्जत मानते हैं। आपने ये गहने मेरे लिए भिजवाए ताकि समाज में हम किसी से कम ना लगे, ताकि सबको लगे कि तेरे पापा ने बनवाए मेरे लिए। तो पापा जी, आप ही सोचिए, एक पिता होने के नाते अगर मैंने ये गहने पहन लिए अपने पापा के नाम से, तो क्या उनकी आत्मा को अच्छा लगेगा? हर पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करे। बाप जो है वो बच्चों के लिए बरगद का पेड़ होता है। बाप के जीते जी बच्चों की जड़ों को मजबूत करना बाप का फर्ज बनता है। ऐसा कुछ जिससे वो अपने बच्चों के बीच और समाज के बीच याद रहे। लेकिन अगर ये गहने आज मैंने ले लिए ना, तो समाज में तो हमारा नाम बढ़ जाएगा, पर मन ही मन मैं अपने पापा को झूठा साबित कर दूंगी। एक तरह से इस बात पे मोहर लगा दूंगी कि आज तक मेरे पापा ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो काफी नहीं था, और इसलिए मैं ये नहीं रख सकती। और ये बात किस पिता को अच्छी लगेगी? ऐसे मैं उनकी इज्जत, उनका नाम, उनका मान आगे कैसे बढ़ाऊंगी? मेरे पापा भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनका नाम हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आपकी सोच का सम्मान करती हूँ। आप यही चाहते हैं ना कि शादी में मैं पहनी ओढ़ी अच्छी दिखूं, तो ऐसा ही होगा। मेरी वजह से आपकी इज्जत हरगिज कम नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू पापा जी। वरुण, रख लो। किसी मैं सोना समझा था, पारस निकला। खुशनसीब हो तुम वरुण, बहुत खुशनसीब हो जो गेंदा जैसी जीवन साथी मिल रही है तुम्हें। शिवम, थोड़ा सा खा ले बेटा। नहीं दादी, मुझे नहीं खाना। सुबह से कुछ नहीं खाया तूने, थोड़ा सा खा ले। नहीं दादी। बस एक निवाला। दादी, मुझे भूख नहीं है। शिवम, दादी को परेशान कर रहे हो ना? चलो इधर आओ। मम्मा नहीं, मम्मी मुझे जी। नहीं खाना। शिवम, ये गलत बात है ना? इधर आओ। मम्मी, ये लो, अंदर रख देना मैं इसे। नहीं खाऊंगा। ये तो चंद्रहार है। ये तेरे पास कैसे आया?
पापा ने गेंदा को दिया था, पर उसने लौटा दिया। लौटा दिया? क्यों? अब सबको तो चंद्रहार का लालच ना होता ना मम्मी। शादी में क्या पहनी? साड़ी दी वो नहीं पहनी, गहने तो वो लौटा दिए। ये बहू बनने आ रही कि हमारी अम्मा? लोग क्या कहेंगे? लोगों को कुछ भी कहने का मौका ना देगी वो। उसने पापा को प्रॉमिस दिया कि वो शादी में वैसे ही बन के आएगी जैसा हम चाहेंगे। और अम्मा नहीं, आपके घर की बहू बनकर आ रही है, बिल्कुल वैसी जैसी आपको चाहिए। भाभी, नहीं मुझे पता नहीं था कि गेंदा इतनी सीधी और समझदार लड़की है। क्या लड़की मिली है ना मुझे। आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी। अब इतनी अच्छी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आएगी, आपकी देवरानी बनकर आएगी। ना हो रही खुशी? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है ना। अब इसी बहुत खुशी में एक बहुत बढ़िया सा सैंडविच खिला दो मुझे। और आज तो ज्यादा मिर्च डालने के लिए बोलना भी नहीं होगा, है ना? मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। वापस कर दिया चंद्रहार और बनती है समझदार। ये गेंदा या तो जरूरत से ज्यादा चंट है या जरूरत से ज्यादा बेवकूफ। खैर, अब देखना ये है कि जो वादा इसने किया है उसे निभाएगी कैसे। कैसे निभाऊंगी अब ये तो आप ही जाने महाराज जी। मैं जानती हूँ आप मेरे वादे को झूठा साबित नहीं होने देंगे। राह आपने दिखाई है तो मंजिल तक भी आप ही लेकर जाओगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे गेंदा पर पूरा भरोसा है अनुराधा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो विश्वास तोड़ने वाली लड़की नहीं है। ना ना, ना। क्या हुआ? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि इतने कम समय में लाखों के गहनों का इंतजाम ये कर पाएंगे, और इस तरह गहने लौटाना आपको ठीक लगा? अनुराधा, गेंदा ने गहना लौटाकर हमारी बेइज्जती नहीं की है। ना ना, बल्कि उसने अपने दिवंगत बाप का मान बढ़ाया है। उसकी इसी बात ने मेरा मन जीत लिया। और रही बात उसके वादे की, वो लड़की जिस यकीन से मुझे कह कर गई है ना, उसके यकीन पर मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, हो गई मालिश। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ? सोच रहा हूं एक बार प्रधान जी से मिल ही लूं। हालांकि उन्होंने कहा है कि शादी के दिन ही कमेटी का पैसा दे देंगे वो, लेकिन सामने शादी भी तो है, शादी के खर्चे हैं। सोच रहा हूं नई दुकान का बयाना भी दे दूं। लेकिन क्या होता है अनुराधा, ऐसे काम में क्या होता है, टेबल पर पैसे लेकर बैठो ना, तभी सौदा पक्का होता है। सब हो जाएगा, ज्यादा सोचिए मत। चलिए आराम कर लीजिए, कल भात की रस्म के लिए जल्दी भी तो उठना है। रतन भी टाइम पर आ जाएगा। क्या? रतन कल ही आ रहा है? जी। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, उसके आने से पहले ही मैं प्रधान जी से मिलने चला जाऊंगा।
बस प्रधान जी टाइम पे पूरे पैसे दे दें। जब से आंटी को पता चला है गेंदा कि तूने कुंदन अंकल को ज्वेलरी लौटाई है, तब से वो बहुत परेशान है। थोड़े से ही पैसों का इंतजाम हुआ है गेंदा, बाकी के पैसों का क्या? जिन जिन लोगों से उम्मीदें थी सबसे बात कर ली, सारा कुछ ट्राई कर लिया, पर कहीं से भी बात नहीं बन रही। अब ज्वेलरी कहाँ से लाएंगे गेंदा? पापा से वादा तो कर लिया, लेकिन गेंदा गहने लाएगी कहाँ से? कहीं फिर से सारी वाला हाल ना कर दे बस। पापा की तो इज्जत सिर्फ मार्केट में उछलेगी, लेकिन मेरी इज्जत मार्केट और घर दोनों जगह चली जाएगी ना। मुझे गेंदा से बात करनी होगी, उसे पूछना होगा कि गहनों का कुछ जुगाड़ हुआ या नहीं हुआ। उसे समझाना होगा कि उसके वादे पे कितना कुछ डिपेंड करता है। तो भाभी को तो फ्री फंड में मौका मिल जाएगा मुझे नीचा दिखाने का। गेंदा, ज्वेलरी लौटा कर तूने कहीं गलती तो नहीं कर दी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने महाराज जी के इशारे पे ही पापा जी को ज्वेलरी लौटाई। अब आगे की राह भी वही दिखाएंगे। कुमार जी का वापस फोन कॉल आया था क्या? कुमार जी? अच्छा, वो आर्ट डीलर। हाँ, इसने कितनी सारी पेंटिंग्स बेची है उन्हें, तो अभी नई पेंटिंग की बात करके उनसे एडवांस मिल सकता है नहीं? बस अब वही एक आखिरी उम्मीद बची है। वरुण का कॉल है। हेलो। कैसी हो गेंदा? जी मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? घर पे सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, वो ऐसे ही। आई एम सॉरी। बोलिए। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ, कल शादी है और अच्छा एक काम करते हैं ना, कई बार मिले। आज? हाँ, क्यों? इतना सारा काम है, कल शादी है, घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं कैसे निकल सकती हूँ? सब मुझे पूछेंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो कोई अच्छा सा बहाना बना देना। वरुण, लेकिन अब देखो ना, शादी की वजह से तुम भी थोड़ी नर्वस हो और मैं भी हूँ, तो हो सकता है कि हम दोनों की कॉमन नर्वसनेस से कुछ कॉमन हैप्पीनेस ही मिल जाए, है ना? तो आज शाम को मिलते हैं 4 बजे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। लेकिन क्या हुआ? तुम मिलना ना चाहती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे तो चलो ना, देखो बस आज का दिन है हमारे पास ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह डेट मारने का, नहीं तो कल से तो हम हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। जी ठीक है। ठीक है, तो 4 बजे मिलेंगे पक्का फिर। हाँ, मैं एड्रेस में मैसेज कर दूंगा। ओके। क्या कह रहे थे वरुण? 4 बजे मुझे कैफे पे मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, मिल के आ। इतना क्या सोच रही है?
गुड़ी, यहाँ टेंशन कम है क्या? अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, ऐसे कैसे चली जाऊं? देख, हमने कुमार जी को कॉल किया है ना, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ जरूर हेल्प करेंगे। और देख, तू यहाँ की टेंशन मत ले, हम लोग संभाल लेंगे। हाँ, तू मिल के आ। हर्षा वापस गिन लेते, नोट डाउन कर लेते। हाँ चल। अरे इतना सन्नाटा क्यों है? अरे भात के गीत गाओ, चलो शुरू हो जाओ। रतन, इतने सारे पैसे नहीं रखने होते हैं। तुम्हारे तो सिर्फ शगुन के होंगे। ये ले लो, ये पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? भांजे की शादी है, मामा का इतना हक तो बनता है। आप कैसे मना कर सकती हो? बिल्कुल जीजी, अरे लोगों को भी तो पता चले लड़के का मामा कौन है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बधाई हो। मनीष, जी मामा जी। थैंक यू बेटा। मामा जी आप ही का इंतजार हो रहा था। आप लोग चाय वाय पी लीजिए, मैं बस अभी बाहर जाके आया। वाह, बताओ, हम आए और तू जा रहा है? वो एक्चुअली थोड़ा जरूरी काम था, मैं बस यूं गया और यूं आया। बेटा, शादी से पहले आदमी गया और आया होता है, और शादी के बाद ना आदमी आया गया हो जाता है। चलिए मैं आता। हाँ। अब रतन जी, आप लोग चाय पिए, अच्छे से आराम करें। जरा काम है, हम निपटा के आते हैं। अरे आप भी? जीजी मार्केट जा रही हूँ, कुछ काम है तो बता देना। ठीक। चलो, चलिए। नमस्कार। या एक्सक्यूज मी। रश्मि, हाँ दीदी। नई बहू के लिए जो हमने खरीदारी की है, आजा वो दिखा देती हूँ। हाँ दीदी चलो। निशा तू भी आ जा। जी मम्मी जी। मनीष जी, मैं क्या कहती हूँ, ये अच्छा मौका है, जाइए ना प्लीज, बात कर लीजिए मामा जी से। निशा, अब इस वक्त? हाँ मनीष जी, फिर मौका मिले ना मिले, जाइए ना प्लीज, प्लीज बात कर लीजिए। जाइए जाइए जाइए, मुझे मम्मी जी बुला रही हैं, जाइए। थैंक यू। मुझे यहाँ की आयरिश कॉफी बहुत पसंद है, ट्राई करो ना। कुमार जी ने मैसेज पढ़ के भी रिप्लाई नहीं किया। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम बार बार फोन की तरफ देख रही थी, मैं सोचा पूछ लूं। नहीं, सब ठीक है। गेंदा, अपने पापा को ज्वेलरी वापस की। मैं इस बात से बहुत खुश हूं। आप सच में इस बात से खुश हैं? खुश क्यों ना होऊंगा भला? तुमने अपनी ईमानदारी और खुददारी की मिसाल दी है गेंदा। मैं अपनी होने वाली बीवी के इस फैसले से खुश ही नहीं, बल्कि बहुत खुश हूं।
मुझे पूरा यकीन है कि तुम पापा से किया हुआ अपना वादा जरूर पूरा करोगे। सॉरी गेंदा जी, कैश का इंतजाम नहीं हो पाएगा।